नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर मुस्लिम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल समालका पानीपत घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सामान्य बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं और हम उनको घर पर उनके मदद हो सके तो ये वीडियो हम डालते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉडल्स है, मॉडल्स या मॉडल एक्सरसाइज। तो हम पहले बात करते हैं कि मॉडल्स क्या है। व्हाट आर मॉडल्स? तो मॉडल्स एक प्रकार की सहायक क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो मेन वर्ब के साथ में लगती हैं, मेन वर्ब के साथ में लगती हैं और वहाँ वह लगकर सेंटेंस के मोड को या उसके तरीके को बतलाती है। इसमें क्या होता है कि योग्यता, अनुमति, संभावना, कर्तव्य जैसे विचारों को व्यक्त करती है, बाध्यता को व्यक्त करती है। मुख्यतः विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to और यूज्ड टू आदि मॉडल एक्सरसाइज हैं। मॉडल्स कभी भी अकेले नहीं आते, कभी भी अकेले नहीं आते, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही प्रयोग होते हैं। जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क। तो यहां मस्ट जो है वो मॉडल एक्सरसाइज है, तो यह डू यहां मेन वर्ब है, तो ये इसके साथ में यहाँ ये मस्ट जो है ये मॉडल एक्सरसाइज आया। नेक्स्ट, आई कैन सोल्व दिस सम। मस्ट यहाँ आपको बता दें कि मस्ट बाध्यता या कंपल्शन या उसकी तरफ इशारा करता है, जहाँ जरूरी हो जाता है। तो तुम्हें अपना काम करना है यानी कि करना चाहिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तो आई, नेक्स्ट है आई कैन solve this sum। तो यहां कैन है, कैन मॉडल एक्सरसाइज है, तो कैन सॉल्व के साथ में आता है। सॉल्व मेन वर्ब है तो इसकी मॉडल एक्सरसाइज यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनी हुई है। ये एबिलिटी की तरफ इशारा करता है, देखिए कैन जो है वो एबिलिटी की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर का मॉडल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये नंबर या जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ये जो है वही आएगी। नेक्स्ट है मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु ought या यूज्ड के साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं। ought के साथ में टू का प्रयोग करते हैं, ये पूरा मॉडल्स, और यूज्ड के साथ में भी टू का प्रयोग करते हैं। ये मॉडल्स हमारे ऐसे हैं जिनके बाद यूज टू के बाद और ought टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब अगर मॉडल एक्सरसाइज के बाद में कोई भी मॉडल एक्सरसाइज है, उसके बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर मॉडल एक्सरसाइज के बाद जैसे वुड हैव, शैल हैव, तो उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि have, he must have done this work, he must have done this work।
अब यहाँ हम बात करेंगे कि मस्ट मोडाल्स है। आपने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यह है जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी हैव, हैड, हैड, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हैज और हैव के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डन का प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ। अब हम मॉडल्स के बाद बी लगाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी विल बी राइटिंग ए लेटर, तो सी विल बी, तो विल बी आया, तो विल बी इसका प्रयोग कहाँ होता है? विल बी, तो यहां विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर विल बी का प्रयोग है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर विल या शैल बी का हम प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर जब विल बी होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। जैसे सी विल बी राइटिंग ए लेटर, तो ये इस तरह हमने जो इनकी कंडीशंस हैं वो बताई कि कहाँ ये मॉडल ऑक्सिलरीज प्रयोग होते हैं। अब हम अलग अलग करके, जैसा विल और वुड का हम शुरुआत करते हैं विल और वुड की, कि विल का प्रयोग कहाँ होता है और वुड का प्रयोग, हम इनके जो जोड़े हैं, जैसे विल का की सेकंड फॉर्म वुड है, ये दोनों मॉडल्स हैं। हम इन दोनों को देखेंगे कि दोनों मॉडल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम विल की बात करते हैं, तो विल जो है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हम सिंपल फ्यूचर यानी कि उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। जैसा कि वह यहाँ दिवाली पर आएगा, तो ही विल कम हियर एट दिवाली, तो हम विल का प्रयोग, तो विल का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर हम इसका विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विल का प्रयोग हम जैसे ही विल कम हियर एट दिवाली, ही विल कम हियर एट दिवाली, वह यहां दिवाली पर आएगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो हम विल के बाद में, तो यहां विल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जो रूल होता है वो है सब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब या शैल या विल, या और जमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जमा ऑब्जेक्ट। तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ ये विल का प्रयोग जो है, तो यहाँ साफ है कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर थर्ड पर्सन के बाद में विल का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट पर्सन आई के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ आप कहोगे कि नंबर या जेंडर का कोई असर नहीं पड़ता, तो प्रोनाउंस है, तो इसका शैल और विल का हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दे विल नेवर लर्न गुड मैनर्स, दे विल लर्न गुड मैनर्स। तो विल के बाद तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का टेंस है, तो इसलिए आया
तो हमने एक कंडीशन क्या रखी, इस सिंपल फ्यूचर के अंदर विल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है प्रार्थना या निमंत्रण करने के लिए, विल यू ओपन द डोर प्लीज, विनम्र प्रार्थना के लिए, जहां हम ज्यादा विनम्रता से किसी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो वहां हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे विल यू ओपन द डोर प्लीज, यानी कि यहां क्या है, किसके लिए, प्रार्थना के लिए, एक अपनी बात मनवाने के लिए। तो विल, लेकिन ये यहां शुरुआत में आएगा, यहां हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो विल यू ओपन द डोर प्लीज, और क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह हमने विनम्र प्रार्थना के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विल यू हैव अ कप ऑफ टी, यानी कि आप एक कप चाय का लेंगे, ये विनम्र प्रार्थना के लिए। आदत की बात हो, कोई आदत हो, आदत की बात में भी हम, या हैबिट है कोई, यानी कि हैबिट होनी चाहिए प्रेजेंट की हैबिट, पास्ट की हैबिट में हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट की जो हैबिट है वहां हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह हैबिट भी सच होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए उसके अंदर। तो जहां हम हैबिट की बात करते हैं तो वहां हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं, विल एंड वुड, तो ये दो हम आज लेते हैं। अब हम आदत की बात की, हैबिट, तो हैबिट के अंदर जो प्रेजेंट की हैबिट है वहां हम विल का प्रयोग करते हैं। तो विल का प्रयोग प्रेजेंट की हैबिट में करते हैं। तो हम जैसे ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट, A dog's tail will never become straight. तो इसका ए डॉग्स टेल, एक कुत्ते की पूंछ, विल नेवर बिकम स्ट्रेट, कभी सीधी नहीं होती। ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट, एक कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती। अब यहां विल का प्रयोग हुआ, तो ये सच बात है, ये एक प्रोवर्ब भी है, एक कुत्ते की पूंछ जैसी कि तैसी, या किसी ऐसे इंसान के लिए हम बात करते हैं, ठीक। तो ये हुआ। नेक्स्ट हम एक उदाहरण और लेते हैं इसका हैबिट का, जो लास्ट है, ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, ही विल नेवर टेल द ट्रूथ। तो विल है, इसके बाद में मतलब नेवर, कभी भी सच नहीं बोलता, तो ये उसकी आदत है। तो हमने इसकी आदत, प्रेजेंट की आदत को दर्शाने के लिए विल का प्रयोग हुआ। आज हमने सिर्फ मॉडल्स का इंट्रोडक्शन और विल का कुछ वाक्य, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम विल के जो बचते हैं और वुड का जो है, वुड की जितनी भी यानी कि इसको यूज करने के लिए जो क्वालिटीज हैं उनको हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो यही हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।